हम्म। अब देखो हमारे भी एक प्रॉब्लम आ रहा था ना कि जब हम ऐसा करके जाते हैं, है ना, लॉगिन करते हैं, तो जो हमने ये बनाया है ये वाला ज्वाइन, अगर मैं डाल दूं यूनिट इज 1012 और ये मेरा भी सेव नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा। ओ परफेक्ट। तो अब देखते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। राइट। हम क्या गलती कर रहे हैं इसमें। कंट्रोल सी, देखता हूँ डेटा में जा करके। ठीक है, कोई डेटा नहीं आया इसमें। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चेक करते हैं कि सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं। सिंपल। राइट। आपके पास मैसेज बॉक्स है। राइट। आपके पास मैसेज बॉक्स है। आप उसके अंदर डाल के देख लो कि भाई क्या वैल्यू आ रही है। दूसरी क्या वैल्यू है, सोसाइटी आईडी। और क्या है हमारे पास डालने के लिए इसमें, जीएस यूजर आईडी। राइट। उसके बाद लिमिट है और एरिया है। सॉरी। राइट। ओके। एक चीज और होती है कि अगर एक होता है एसक्यूएल कोड, एसक्यूएल सीओडी, एसक्यूएल कोड, एसक्यूएल सीए डॉट एसक्यूएल कोड, एसक्यूएल सीए। ये एसक्यूएल सीए की एक प्रॉपर्टी होती है, एसक्यूएल कोड। इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो है तो सब कुछ ठीक है। नहीं तो कोई एरर है। तो हमें क्या करना है, जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी ये वाली होती है, ऐसे ही जो डेटाबेस से एरर आती है, ये ऐसा तो नहीं डीबीए नहीं लिखा है यहाँ पर। हाँ, एक आता है एसक्यूएल अर्र टेक्स्ट। हाँ, एसक्यूएल आर टी ई एक्स टी। ठीक है। देखते हैं इसमें क्या आता है। परफेक्ट। लेट्स रन इट। विनेश, लॉगिन, create a society. I selected this 101, area is let's say 1200. Yeah, let's join. 102 आ गया यूनिट नंबर, सोक आईडी विच बहुत सही उठा रहा है, नॉट यूनिट आईडी, सोसाइटी आईडी। विनेश यूजर आईडी हो गया। परफेक्ट। 101 यूनिट नंबर हो गया। ठीक है। 1200 स्क्वायर एरिया हो गया। ओहो, देखो यूनिट नंबर नॉट फाउंड, है ना, यूनिट नंबर नॉट फाउंड। देखते हैं यूनिट नंबर कॉलम, मतलब मैंने गलत लिया हुआ है वहां पे। यूनिट नंबर क्या है इसका, ज्वाइन रिक्वेस्ट ए। तो पता चल गया इससे। यूनिट नंबर को हमने कैसे लिया हुआ है, वहां पे टेबल में जाएंगे, चेक करेंगे, ज्वाइन रिक्वेस्ट ए, ज्वाइन रिक्वेस्ट ए, ज्वाइन रिक्वेस्ट ए। ओहो, मैं देखो मेरे से कॉलम गलत हो गया, कॉलम का नाम। एडिट
राइट, कंट्रोल एस, परफेक्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे। विनेश तो 101 1200 रिक्वेस्ट आईडी इन द टेबल, अरे यार, कैन नॉट बी नल। आह अब हुआ क्या है कि इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं था, तो एल एल मैक्स नंबर में इसको मिला, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है नल, राइट। तो हम क्या करेंगे, इफ इज नल, इज नल इज अ फंक्शन, देन एंड इफ, ओके। क्या कर देंगे हम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इक्वल टू 0, कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको 0 से मान करके चले, ठीक। अब ये स्टार्ट हो जाना, सेव हो जाना चाहिए, विनेश, विनेश पासवर्ड, चलो एनीवे, वो हमने कोई चेक ही नहीं लगा रखा है उस पर, तो पासवर्ड में इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स से दिस यूनिट नंबर इज टावर T-001 या 1200 स्क्वायर फीट, ज्वाइन। सेव हो गया रिपोर्ट, ठीक है, एरर नहीं आया कोई इस बार। तो ऐसा करके आप डीबग कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को, क्या डाल करके, मैसेज बॉक्स लगा करके, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दिस, oops, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी। तो आपका भी देवेंद्र ऐसा ही कुछ करके वहां पे प्रॉब्लम होगा, है ना। फिर भी अगर रिजोल्व ना हो तो आप सोमिल को या ब्रज को दिखाना, और फिर भी ना हो तो फिर मैं देखूंगा खुद के क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो रिकॉर्ड सेव हो गया इसमें, राइट, परफेक्ट। अब इसको हम कमेंट मार देंगे यहाँ पे, क्योंकि वी डोंट वांट दिस, इतने सारे मैसेज यूजर पागल हो जाएगा, राइट। तो अच्छा, अब हम जरा एक थोड़ा सा नजर डालते हैं, हमने क्या क्या सीखा अभी। प्रॉपर्टीज, एसक्यूएल कोड, एसक्यूएल आरटीई एक्सटी, और कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे अभी इज नल देखा आपने, राइट, और इज नल इज फाइन। विंडोज में एमडीआई, तो हमने देखा था एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट is the point from where application starts, application starts the, this is an execution point of any power builder application, right, perfect. Windows, how many types of windows we have mdi, main, response, right. There are two more, we will discuss in detail as well, pop up, child, कोई और भी है क्या, आई थिंक यही है 5 टाइप्स का, हाँ, एमडीआई विद माइक्रो हेल्प,
ओके, परफेक्ट। अभी तक हमने इसमें दो फंक्शन यूज किए हैं, ओपन एंड ओपन शीट। इसका अभी तक एक ही इवेंट यूज किया है, दैट इज ओपन इवेंट। ओपन इवेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द स्टार्टिंग इवेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। या मेन्यूज आपने देखे, ठीक है, अभी जस्ट एक सिंपल मेन्यू बनाया था आपने। कंट्रोल्स में आपने कमांड बटन देखा है। कमांड बटन का जो मेन आपने यूज किया है वो कौन सा इवेंट यूज किया है? क्लिक द इवेंट, यही यूज होता है इसका मेन, राइट। जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। स्टैटिक टेक्स्ट आर नथिंग, दीज आर जस्ट लेबल्स। सिंगल लाइन एडिट कंट्रोल, राइट। इसकी जो पासवर्ड प्रॉपर्टी है, पासवर्ड प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही कंट्रोल के पास होती है, राइट, एंड दिस इज यूज्ड एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर साइड, राइट, परफेक्ट। कंट्रोल्स में एक और कंट्रोल देखा हमने 2-3 दिन पहले, राइट, डेटा विंडो कंट्रोल, राइट, डेटा विंडो कंट्रोल। So whenever we create a report or an entry screen, right, we always try to communicate as much as we can through data window control, right. So data window control is used to communicate with the database, right. तो जैसा हमने बताया था कि चाहे कोई सी भी एप्लीकेशन हो, राइट, दो दो चीजें मेन होती हैं, एक डेटाबेस और एक फ्रंट एंड, या उसको क्लाइंट बोल देते हैं, एक सर्वर एक क्लाइंट, राइट। अब डेटाबेस अंडरस्टैंड्स एसक्यूएल लैंग्वेज, so what your application will do is, what your front end will do is, it will take the input from the users, will put some validations on it, and if data is okay, then it will generate the insert, delete, update and select statement, right, and will execute database side, right। अच्छा, तो data window control is nothing without a data window object, right, without a data window object। data window object का अगर मैं definition पूछूं तो data window object is equal to a SQL plus presentation styles, means data source or data source plus presentation style, right। presentation style मतलब दिखाने का तरीका, right। अच्छा, एंट्री स्क्रीन के लिए हम कौन सा प्रेजेंटेशन स्टाइल यूज करते हैं? फ्री फॉर्म, राइट। ग्रिड भी यूज करते हैं, उसके नीचे लगा देते हैं, राइट, बट मेनली यूज दिस फ्री फॉर्म टाइप का, ठीक है। डेटा विंडो कंट्रोल के हमने काफी सारे फंक्शंस देखे, जैसे सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट, राइट। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ट्रांस एंड सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट। So set trans object is used to connect to the SQLCA. What is SQLCA? SQLCA communicates from Power Builder side. SQLCA is the person, or SQLCA is the object who communicates with the database. Now you are connecting internal candidate, you can say, like your data window control with SQLCA. So everything will go through SQLCA only, right. Okay, then we have reset function. I discussed yesterday with you guys, like, if you are going to insert the data in a free form data window, then you execute reset first to reset everything. Insert row function is used to insert a blank row in a data window. Delete row function is used, though we have not used it yet, but let me tell you, if I have mentioned it over here, is delete row function is used to delete a record from data window control. ध्यान से सुनना, I'm not saying that delete row function is going to use to delete the data from database. No, it is going to remove the data from data window control, from data window control. Insert row function is inserting a blank row in data window control. Update function, yes. Now once this insert delete is done, we call update function. Now what this update function does, hey, how many records have been deleted, how many records have been updated,
how many new records have been created, right? So it is update function's responsibility. He checks those kind of information and accordingly it generates the DML statement, insert, delete or update. How does it do? We will discuss in detail, no worries. Yeah. And then those commands gets fired at database end, and if everything okay, then those that data or something will be saved in database, right? Perfect. हमने कुछ और भी पढ़ा था इसका, क्लिक एंड अभी क्लिक ही पढ़ा है, राइट? ओके, सॉरी। सो क्या पढ़ा था? क्या? हाँ, परफेक्ट। तो वो कमांड बटन में हमने किया था, या कोई सा भी बटन हो, किसी कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसके किसी इवेंट को एग्जीक्यूट करना है, कॉमन फंक्शन है वो बेसिकली, ठीक है? कॉमन फंक्शन है, ट्रिगर इवेंट। एक पोस्ट इवेंट भी होता है। परफेक्ट। हाँ हो। फिर हमने देखे वेरिएबल्स, आपको पता है, कंडीशंस, लूप्स, ठीक है? एम्बेडेड सीक्वल जो हमने अभी अभी डायरेक्ट अगर जो सीक्वल लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड सीक्वल। एसक्यूएल सीए की भी आपने दो प्रॉपर्टीज यूज कर ली, एसक्यूएल कोड एंड एसक्यूएल एरर टेक्स्ट, ठीक है? तीन चार और इसकी काम की प्रॉपर्टी होती है, वी विल डिस्कस व्हेन वी विल यूज इट। मैसेज बॉक्स इज अ कॉमन फंक्शन, ओके, टू डिस्प्ले द मैसेज, टू डिस्प्ले द मैसेज। व्हाट इज प्रोनाउन, राइट? देखो, जब हमने लॉगिन विंडो पे, अगर हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, अगर हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, तो वी अलाउ देम टू गो टू एमडीआई विंडो, राइट? कि अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारा लॉगिन सक्सेसफुल है, यू गो एंड चेक, यू आर ऑथोराइज्ड फ्रॉम माय साइड, राइट? सो जब हमने वो लॉगिन वाली स्क्रीन पे हमने क्या किया था कि जब वो विंडो को ओपन करते हैं एमडीआई को, तो जो लॉगिन वाली विंडो है उसको क्लोज कर देते हैं। तो हम या तो क्लोज फंक्शन के अंदर, राइट, या तो हम क्लोज फंक्शन के अंदर, राइट, या तो हम क्लोज फंक्शन के अंदर विंडो का नाम दे दें, राइट, और या फिर हम क्या करते हैं, क्लोज के अंदर पेरेंट लिख देते हैं, क्लोज के अंदर पेरेंट लिख देते हैं। व्हाई वी आर डूइंग सो इज बिकॉज ऑन कमांड बटन इज द child object of your window, right? And we are writing the script on the child's event, so we can say, hey, close my parent, right? Similarly this, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे होते हो, जैसे जैसे ये स्क्रीन है, राइट? हमने यहाँ पे कोड लिखा था उसके क्लिक इवेंट पे, राइट? तो हमने कर दिया था, वैसे ये क्या था, dw_1 डॉट सेलेक्ट रो, dw_1 डॉट सेलेक्ट रो, राइट? सो दिस सेलेक्ट, तो मैंने क्या लिख दिया था, दिस डॉट सेलेक्ट रो। क्यों? क्योंकि मैं उसी विंडो पे लिख रहा हूं, क्योंकि मैं उसी विंडो पे लिख रहा हूं dw_1 पे, कि भाई इसी का ये वाला फंक्शन कॉल करो। तो ये पूछ लेता है, कभी कभी कुछ कुछ लोग पूछ लेते हैं कि केवल दो ही हैं ये, राइट? नहीं, और भी हैं शायद दो तीन, बट ये दो मेनली यूज होते हैं, दिस एंड पेरेंट। उसके बाद ठीक है, आपने फॉर लूप वगैरह लगा करके देखा है, जहां जरूरत होगी वहां भी लगाएंगे लगाएंगे, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टास्क। व्हाट इज दैट नेक्स्ट टास्क?
देखो मैंने जो आज एक आप लोगों के साथ में जब बैठा था अपने घर पे, तो मैं ये बना रहा था कि हमारी एप्लीकेशन कैसी दिखनी चाहिए, राइट। तो ये एमडीआई है हमारे। एमडीआई के अंदर क्रिएट और ज्वाइन अ सोसाइटी, राइट, अप्रूव अ रिक्वेस्ट, माई ट्रांजैक्शंस एंड माई प्रोफाइल, हमें इतना बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या दिख रहा था अभी, क्रिएट ए सोसाइटी, राइट। सो व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ सोसाइटी, अभी हमने इस पे कोड नहीं लिखा है सर्च वाले पे, ठीक है, विल सी हाउ टू डू दैट। तो ऐसा करके लाइक हमने क्या किया कि भाई जब कोई बंदा पहली बार आया लॉगिन करने के बाद, ठीक है, लॉगिन के लिए तो रिक्वेस्ट करना नहीं है उसको, उसको तो रिक्वेस्ट बाद में करना है। लॉगिन तो उसने कर लिया साइन अप, अब वो रिक्वेस्ट करेगा किसी सोसाइटी को ज्वाइन करने की, या खुद की एक सोसाइटी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अगर ज्वाइन कर लिया तो ऐसा करके वो अप्रूवल रिक्वेस्ट में चला गया, राइट। और या फिर वो क्रिएट कर सकता है एक सोसाइटी कि भाई आई वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी, राइट। तो यहाँ पे वो डेटा उसने डाला 104, सोसाइटी नेम इज लेट्स से यशवंतपुर। 1 सेकंड गैस। हम्म। तो हम ऐसा करके जब वी कैन क्रिएट ए सोसाइटी, राइट। अच्छा, इसमें देखो एक चीज है कि जैसे मैं सेव कर रहा हूं, यहाँ तो सेव हो गया, राइट। बट अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि ये जो विंडो है, देख रहे हो तुम, कहीं और नहीं जा सकते जब ये वाली विंडो खुल गई तो। क्यों? क्योंकि हमने इस विंडो को हमने इस विंडो को रेस्पॉन्स विंडो बनाया हुआ है, राइट। So what is the benefit of response window? Benefit of response window is you cannot do anything in that application. You cannot do anything in that application until unless you close this response window. Okay? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि what is a response window? Response window needs a response. Till then you will not give a response to the response window. You cannot do anything in that application, right? तो अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मैं एक सोसाइटी क्रिएट किया हूं, राइट, वो यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, isn't it? That society should be, so that I can join that society, so that I can join that society, right? तो अदरवाइज हो जाएगा, अगर आप इसको क्या है कि सिर्फ बंद करना पड़ेगा, राइट। बंद करके फिर से आपने ओपन किया तो ये सोसाइटी आपको दिखाई देने लग गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने इसके ओपन इवेंट पर इस डेटा विंडो को रिट्रीव किया हुआ है, राइट। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जब हम इस विंडो को ओपन करते हैं और जब उसको क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने के बाद इस वाली विंडो को फिर से रिट्रीव करा दिया जाए। कोडिंग अपने आप निकलने लगती है ना, राइट। आपकी रिक्वायरमेंट इज योर कोडिंग। जब हमने इसको ओपन किया तो होता क्या है ना, रेस्पॉन्स विंडो में आप जब वो क्या करेगा, इसको ओपन करेगा और कर्सर यहाँ पे वेट करेगा इसको वापस आने का, राइट। तो आप क्या करेंगे, ये जो DW1 है, यहाँ लिख दोगे आप DW_1.RETRIEVE, कंट्रोल S, 105, राइट, रुद्रा, राइट। 23 यूनिट क्लोज कर रहा हूँ इसको, राइट। यहाँ ये रुद्रा दिखने लग गई। क्यों दिखने लग गई?
क्योंकि फिर से रिट्रीव करा दिया उस डेटा विंडो को। अच्छा, अब जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट रिक्वेस्ट, जब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, दैट रिक्वेस्ट a request will be created and that request should be approved by someone, right? Then only I should be able to do anything in this website, right? Perfect. तो पता कैसे चलेगा कि ये बंदा ऑथोराइज्ड है कि नहीं है, राइट? तो पहले उसकी रिक्वेस्ट हमने जनरेट करा देते हैं, उसके अंदर वो अप्रूव होनी चाहिए, राइट? अच्छा, अब ये है, अब जरा मुझे बताओ कि भाई मैं ही खुद एक सोसाइटी क्रिएट कर रहा हूं, राइट? अगर मैं भी तो तो अगर मैं खुद से एक सोसाइटी रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो उसका तो मैं ऑटोमेटिकली एडमिन रहना चाहिए, राइट? उसका तो मुझे ऑटोमेटिकली एडमिन बन जाना चाहिए, राइट? सो दैट फॉर दैट सोसाइटी आई शुड नॉट send any request to anybody. I should be like auto approved. I should be auto approved, right? Perfect. I should be auto approved. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा हम डेटा मॉडल देखते हैं। व्हाट इज अ डेटा मॉडल? डेटा मॉडल मतलब टेबल का स्ट्रक्चर, डेटा मॉडल मतलब टेबल का स्ट्रक्चर, राइट? तो हमने यहाँ पे ज्वाइन रिक्वेस्ट में तो डेटा जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं तो होना क्या है कि अब अगर कोई ज्वाइन करता है, राइट, अगर कोई ज्वाइन करता है तो आप उसको ज्वाइन भी करवा सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, राइट? अच्छा, और जब आप उसको ज्वाइन करवा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उसका रोल भी बताना है कि भैया दिस गाय इज जस्ट एन एंड यूजर और ही इज एन एडमिन, और ही इज एन एडमिन, राइट? अगर वो एडमिन है, राइट, तो वो और भी काफी सारी फंक्शनैलिटी देख सकेगा, और अगर वो केवल एंड यूजर है तो उसको हम कम फंक्शनैलिटी दिखाएंगे, राइट? परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि जब वो सोसाइटी क्रिएट करते हैं, राइट, व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ सोसाइटी हियर, राइट, तो उसी टाइम पे एक एंट्री इस रिकॉर्ड के अंदर चली जाए, इस टेबल के अंदर चली जानी चाहिए। मीन्स दैट दिस इज द यूजर आईडी, दिस इज माय सोसाइटी, दिस इज माय रोल, रोल डिफॉल्ट एडमिन होना चाहिए। अब जो भी कोई सोसाइटी क्रिएट कर रहा है उसका रोल डिफॉल्ट होना चाहिए, सॉरी उसका डिफॉल्ट रोल एडमिन होना चाहिए और एक्टिव फ्लैग वाई होना चाहिए। सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ सोसाइटी, देन when we are creating a society, when we are creating a society, right, we need to enter a record in this table, right? This table is basically कि सोसाइटी के बंदों को क्या क्या रोल दिए हुए हैं। तो शुरू में जब मैं सोसाइटी क्रिएट कर रहा हूं तो आई एम द एडमिन यूजर ऑफ दिस सोसाइटी, देन आई विल एंटर अ डिफॉल्ट रो इन दिस टेबल, राइट? अच्छा, उसके बाद आता है कि मान लो आई एम जस्ट ज्वाइनिंग अ सोसाइटी, आई एम जस्ट ज्वाइनिंग अ सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ दिस ज्वाइन बटन। एक रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई, फिर वो रिक्वेस्ट जब अप्रूवल के लिए जाएगी तो एक स्क्रीन होनी चाहिए माई अप्रूवल्स। चलो जी, एक विंडो, पहले तो एक मेन्यू क्रिएट कर देते हैं, माई अप्रूव नहीं, माई अप्रूवल क्या है, अप्रूव ए रिक्वेस्ट, ओके, अप्रूव अ रिक्वेस्ट, अप्रूव अ रिक्वेस्ट, ओके।
एक मेन्यू देखना है मेरे को, कौन सा बना हुआ था। इसमें जाऊंगा, मेन्यू में जाऊंगा, राइट, ओके, क्रिएट ए सोसाइटी, एक और कर देंगे, इंसर्ट सब मेन्यू एट द एंड, इसके अंडर में आना चाहिए। हाँ, राइट, अच्छा, अप्रूव रिक्वेस्ट में क्या होना चाहिए, कैसी स्क्रीन दिखनी चाहिए। एक तो चेक बॉक्स आएगा, एक रिक्वेस्ट आईडी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उस बंदे का नाम आ जाएगा, प्लस जिसने रिक्वेस्ट किया है, प्लस उसका यूनिट नंबर आ जाएगा, और वो सोसाइटी का नाम भी आता रहेगा, राइट। हालांकि सोसाइटी का नाम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे केवल वही दिखाई देंगी। भाई अप्रूव रिक्वेस्ट क्या है, एक ऐसी स्क्रीन है जो केवल कुछ लोगों को, मतलब जिसके पास एडमिन एक्सेस होएगा, वही लोगों की रिक्वेस्ट अप्रूव कर पाएगा, वही बंदा लोगों की रिक्वेस्ट अप्रूव कर पाएगा, राइट। तो अब हमें सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए कि जो ये हमने टेबल बनाई है, सॉरी, जब हम ये सेव करते हैं कि सोसाइटी में, सो एट दैट टाइम अ रिकॉर्ड शुड गो इन दिस टेबल, record should go in this table, right? So what we can do is, तो अभी तो आप ये आप करके देखना इस चीज को, राइट। जब हम सेव कर रहे हैं यहाँ पे क्रिएट सोसाइटी पे, तो जैसे हमने ज्वाइन रिक्वेस्ट ए किया हुआ है, वैसे ही आपको इस एक टेबल क्रिएट करनी है, सोसाइटी अंडरस्कोर रोल, और उसके अंदर ये 4 कॉलम क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो इसमें उसको उसका एक्सेस मिल गया। उसके बाद क्या करना है, या मैं कर ही देता हूँ, 1 सेकेंड, नहीं आप करके देखो पहले, ठीक है। कि ये जब मैं इसको सेव करता हूं, तो जो सोसाइटी क्रिएटर है, ही विल सेंड अ रिकॉर्ड इन दिस टेबल एज वेल। क्या वैल्यू रहेंगी, यूजर आईडी तुम्हें पता ही है, सोसाइटी आईडी भी तुम्हें पता है, रोल उसका बाय डिफॉल्ट एडमिन रहेगा, और एक्टिव फ्लैग वाई रहेगा, मतलब दिस यूजर इज स्टिल एक्टिव, परफेक्ट। फिर हमारे पास जो एक अप्रूव और रिक्वेस्ट करके स्क्रीन रहेगी, कुछ कुछ इस तरह से करके, सोसाइटी नाम देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मेरे पास मैं चेक बॉक्स करूंगा, तो 2 3 4 ऐसा करके, और अप्रूव वाले बटन पे क्लिक करूंगा, तो सारी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएंगी। सारी रिक्वेस्ट अप्रूव होने का मतलब ये है कि आप लिख देंगे अप्रूव्ड ऑन में, तो आपका डेटा चला जाएगा, अप्रूव्ड ऑन में क्या आएगा, डेट आ जाएगी आज की, और अप्रूव्ड बाई, जिसने भी अप्रूव किया है उसका वो आ जाएगा, ठीक है। और मैं क्या सोच रहा हूं ना, हम क्यों ना एक और टेबल क्यों बनाए, इसी के अंदर हम अगर रोल भी ले लें, अगर हम इसी के अंदर बंदे का रोल ले लें, तो फिर हम इसी से ज्वाइन लगा सकते हैं, ठीक है। अप्रूव्ड ऑन, अप्रूव्ड बाई, और फिर हम उसको यहाँ पे रोल ले लेते हैं, उस इस टेबल की जरूरत नहीं है अभी, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हम बात कर रहे थे कि जब सेव करते हैं, तो
ज्वाइन पे ही करा लेते हैं इस चीज को। ज्वाइन के टाइम पे अगर वो सोसाइटी उसी बंदे ने क्रिएट की है जिस सोसाइटी को वो ज्वाइन कर रहा है, इनफैक्ट जैसे ही हमारी सोसाइटी क्रिएट हुई है उसके लिए ज्वाइन इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट, क्योंकि उसी ने क्रिएट की है। तो उस केस में लेकिन वी वांट टू कीप द डेटा इन दिस टेबल, राइट। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रिक्वेस्ट आईडी, यू नो हाउ टू क्रिएट इट, सोसाइटी आईडी आल्सो यू नो दैट, यूजर आईडी, और अप्रूव्ड बाई में उसका खुद का यूजर आईडी आ जाएगा, और अप्रूव्ड ऑन में एक और कॉलम लेते हैं, ACTI एक्टिव फ्लैग Y और N, राइट। तो इस तरह से करके हम इसी टेबल के अंदर डेटा डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये सोसाइटी इस बंदे ने क्रिएट नहीं की है जिसने लॉगिन किया है, राइट, तो क्या होगा, जिसने लॉगिन किया है उसने क्रिएट नहीं किया है, वो सिर्फ ज्वाइन करा रहा है, राइट, एक सेलेक्ट करने के बाद उस टाइम पर टेबल इसमें एक और अप्रूव्ड बाय रोल, और ये तो ज्वाइन करा रहे हैं, एक अप्रूवल स्टेटस, 1 मिनट 1 मिनट, वॉइस इज वेरी स्लो। हाँ, आप बताओ क्या कर रहे हो। यस यस, अगर हमारा वो सारी चीजें भी जैसे जैसे आती रहेंगी ना वैसे वैसे डालते रहेंगे, है ना। जैसे उस बंदे ने लॉगिन, अच्छा, तो हमारे पास लॉगिन टेबल भी है। लॉगिन टेबल पे भी हम हाँ नहीं, समझ गया, नहीं लगा सकते थे वहां पे, लेकिन और अधिकतर लॉगिन वाली टेबल में ही होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी वाली जो एप्लीकेशन है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, मान लो आपके दो फ्लैट हैं, है ना, दो सोसाइटी में अलग अलग, और आप किसी में भी नहीं रहते हैं, आप अपने इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हो, आपने रेंट पे दे रखे हैं, राइट। अब आप किसी एक में तो, या हो सकता है एक सोसाइटी में आप रहते हैं, एक में आपने रेंट पे रखा हुआ है, जिसमें आप रहते हैं हो सकता है उसके आप एडमिन हो, राइट। तो या हो सकता है दोनों के एडमिन हो। तो जो एडमिन एक्सेस है वो सोसाइटी वाइज है, और हम क्या चाहते हैं कि एक ही अकाउंट दोनों सोसाइटी में काम कर ले, सिर्फ सोसाइटी लेवल पे उसको एक्सेस हो। तो हर सोसाइटी के अपने अलग एक्सेस हो सकते हैं, किसी एक सोसाइटी में वो एडमिन हो सकता है और किसी दूसरी सोसाइटी में जस्ट एन एंड यूजर। तो इसलिए हमने लॉगिन वाली टेबल पे अभी ऐसा कुछ नहीं रखा है, बिकॉज हमारे लिए यहाँ पे जो मेन एंटिटी है या जो मेन ऑब्जेक्ट है दैट इज आवर सोसाइटी। गॉट इट। बट आई लाइक इट, यू नो यू आर थिंकिंग अलोंग विद मी, या यस। जनरली क्या होता है कि एप्लीकेशन में जो एक यूजर होता है उसको एक ही एक्सेस होता है, या तो वो उसका एडमिन है या फिर उसका यू नो लाइक एंड यूजर है। But what we are doing is, for us, this application is not just an application. No, it's an application, but you know what we are doing here is the access and privilege, whatever you want to say, are related to a particular apartment or a particular, right. So in one apartment you can be an admin, in another apartment you can be just an end user.
ठीक है, परफेक्ट। तो देखो दोस्तों, बिजनेस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसके बाद कोडिंग आती है, राइट? सो दैट आप काफी सारी प्रॉब्लम्स को शुरू में ही हैंडल कर सको। परफेक्ट। So when we are creating a society, that guy, whosoever is creating the society, is by default admin of that application. Who will tell me when I'm creating a society, okay, and when I'm joining it? So joining is also not required, right? If you are creating a society, the record will be saved here. I don't know what table it we created, but we will create one more row in this approve a request. Okay, approved status. हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम देखो, कॉलम्स में एडिशन तो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? सॉरी, टेबल के अंदर कॉलम तो आप कभी भी ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है ड्रॉप करने में प्रॉब्लम? क्योंकि हो सकता है कि वो कॉलम कहीं और यूज हो रखा हो, आपने ड्रॉप कर दिया तो वो स्क्रीन इनवैलिड हो जाएगी, राइट? हाँ, ठीक है। नहीं सॉरी यार, मैं कुछ और देख रहा था। हाँ, व्हाट वी आर सेइंग? नहीं, डेटा विंडो में जाके नहीं कर सकते, कॉलम तो देखो। हाँ, अगर आपने कोई कॉलम ऐड किया है, ठीक है, अगर आपने कोई कॉलम ऐड किया है तो यू कैन, अगर आपने कोई कॉलम ऐड किया है, अगर आपने कोई कॉलम ऐड किया है तो बाद में उसको डेटा विंडो के अंदर जा करके ऐड कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग ऐसी डेटा विंडो थी जिसने उस टेबल को यूज किया हुआ है, तो आप उसके अंदर जा करके ऐड कर सकते हैं। हाँ, पहले यस, टेबल को अपडेट करना पड़ेगा पहले, मतलब टेबल के अंदर कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। फिर उस टेबल से रिलेटेड जितनी भी डेटा विंडोज हैं, उनके अंदर अगर चाहिए तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए जो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी कॉलम को हटा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब जब आप उस डेटा विंडो ऑब्जेक्ट को खोलोगे, हाँ, परफेक्ट, यस यू आर राइट, वहां पे अवेलेबल रहेगा। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दैट, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दैट, ठीक है? तो इस तरह से करके जब हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक रिकॉर्ड चला जाएगा कि रिक्वेस्ट आईडी जनरेट कर दिया, नेम, यूनिट नंबर, अप्रूव, मतलब वो खुद का ही अप्रूव बाई हो जाएगा, रोल उसका एडमिन हो जाएगा, अप्रूवल स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से करके उसको इस एप्लीकेशन का एक्सेस मिल गया, ठीक है? इस तरह से करके उसको इस एप्लीकेशन का एक्सेस मिल गया। क्यों? क्योंकि ही इज द वन हु इज क्रिएटिंग दी दी सोसाइटी इन दैट, राइट? परफेक्ट। तो जब आप क्रिएट सोसाइटी कर रहे हैं,
तो एक रिक्वेस्ट इसके अंदर डाल दिया, उस टाइम पे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन सिर्फ वो लोग करेंगे अगर सोसाइटी पहले से अवेलेबल है ना। अगर सोसाइटी पहले से अवेलेबल है, बस आपका काम हो गया। इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, अभी हमें बनाया नहीं है ये वाला, या देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका बंदा ज्वाइन, अच्छा उसने अगर ज्वाइन करने का डाला है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर, कौन से टेबल के अंदर, जो ये कहाँ गई यार, हाँ इस टेबल के अंदर एक रिक्वेस्ट आईडी आएगा, सोसाइटी आईडी अप्रूव्ड बाय ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, रोल ब्लैंक रहेगा, एक्टिव फ्लैग ब्लैंक रहेगा, और अप्रूवल स्टेटस ब्लैंक रहेगा। राइट, तो ऐसे रिकॉर्ड्स जिनका अप्रूवल रिक्वेस्ट ब्लैंक है, राइट, ये सारे रिक्वेस्ट उठा लेंगे अभी तो शुरू में, बाद में करेंगे और सब चीजें। राइट, तो हम इसका डेटा कहां दिखाएंगे, अप्रूव ए रिक्वेस्ट के अंदर। जो अप्रूव ए रिक्वेस्ट है वहां पे हम बाय डिफॉल्ट ऐसा करके दिखाएंगे सारा डेटा। लेकिन लेकिन किस यूजर को दिखाएंगे, लेकिन किस यूजर को दिखाएंगे, जो यूजर उस सोसाइटी को बिलोंग करता होगा। लेट से आपने 10 सोसाइटी बना दी, एक सोमिल ने बना दी, एक मैंने बना दी, एक आपने बना दी, किसी और ने बना दी, हम चारों अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं। राइट, तो अब आपको आपकी सोसाइटी में अगर एडमिन हैं आप, तभी आपको वो डेटा दिखना चाहिए ना। राइट, अप्रूव करने के लिए, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से करके लाइक चीजें चलेंगी हमारे यहाँ पे, मतलब। और फिर आप क्या करोगे, मान लो आप एडमिन हो तो उन रिक्वेस्ट को आप अप्रूव कर सकते हो। जैसे ही अप्रूव करोगे उस यूजर को दूसरी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। दिखनी शुरू हो जाएंगी इन द सेंस, दिखा तो हम पहले भी सकते हैं। इट इज जस्ट दैट वी विल चेक हिज एक्सेस राइट्स, that whether that guy has the access or not of that particular window। तो ये करना है। ठीक है, तो सोमिल कोई डाउट है अभी तक? नहीं, दूसरा कहां से, एक ही जगह से आएगा, जब हम ज्वाइन करते हैं। जब हम ज्वाइन, हाँ अभी बताता हूँ। हाँ, एक तो यहां से आएगा। देखो जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, मान लो सोसाइटी पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, सोसाइटी मैंने एक क्रिएट करके रखी वज्रा विस्टा की। अब आप क्या किए कि वज्रा विस्टा में आप भी रहने वाले हो, आपने रिक्वेस्ट करोगे तो वज्रा विस्टा वाली सोसाइटी को सेलेक्ट करोगे, ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दोगे, तो क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, मतलब एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा इस वाली टेबल के अंदर। ये वाला डेटा अप्रूव ए रिक्वेस्ट करके जो स्क्रीन हमने बनाई है, बनाएंगे, उसके अंदर दिखाई देगा। किसको दिखाई देगा, जो पहले से उस सोसाइटी के अंदर एडमिन है। अच्छा, अब आप कह रहे थे कि इसका डेटा दो जगह से आएगा, तो एक तो आएगा ज्वाइन के यहां से, दूसरा और, अच्छा दूसरा डेटा, यस यू आर राइट, कि क्रिएट सोसाइटी जब हम कर रहे हैं तो वहां से आएगा। जब हम सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो अप्रूवल के लिए नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, उन दोनों का ज्वाइन लग जाएगा। आ गया समझ में? हेलो सोमिल। हाँ करेक्ट, हाँ 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 हाँ
करेक्ट, ये जो है आपकी ज्वाइन रिक्वेस्ट टेबल है। ज्वाइन रिक्वेस्ट टेबल में जो कॉलम्स नहीं है वो कॉलम आप डाल देंगे अभी फिलहाल, राइट। दूसरा, रिक्वेस्ट आईडी, नहीं ये नेम नहीं है, ये है आपका यूजर आईडी। और यूजर आईडी में, और हाँ ये यूजर आईडी है अभी, ठीक है। लॉगिन वाली टेबल में अभी हम और कॉलम ऐड करेंगे, जैसे लॉगिन अंडरस्कोर टी है ना, ये प्रोफाइल बनेगा बेसिकली। तो इसमें अभी हमारे पास लॉगिन है और पासवर्ड है, और हम इसमें डालेंगे नेम उसका बंदे का, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी यहाँ पे। आ, वो बाद में देखेंगे। अभी ये रहेगा कि रिक्वेस्ट आईडी, यूजर आईडी, यूनिट नंबर, अप्रूव्ड ऑन, अप्रूव्ड बाई, रोल, अप्रूवल स्टेटस, है ना। और ये सोसाइटी आईडी, आईडी ही ले आओ अभी अगर नाम नहीं ला सकते तो, राइट। अगर ज्वाइन नहीं डाल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सोसाइटी आईडी ही दिखा दो, मैं बता दूंगा कि ज्वाइन कैसे लगाना है, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, चेक हो रहा है वो, ठीक है करो। हाँ, तो जब आप सेलेक्ट करते हो तो फिर से क्लिक। अच्छा, एक काम करो, हाँ इसको उसमें ओपन करो, मॉडिफाई करो इसको। अब चेक बॉक्स, हाँ सेलेक्ट करो। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ रखो डेटा वैल्यू फॉर ऑन, इसको 0 कर दो, और डेटा वैल्यू फॉर ऑफ 1 कर दो। या ऑन को 1 कर दो, इसको 0 कर दो, मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे लेना चाहो। क्या कह रहा है मैसेज, क्या आ रहा है? हाँ, अब करो। अरे यार ये लोग ना, हाँ रविंदर। हाँ, तो ऐसा करके लाइक इस चीज को करो, और कोशिश करो, और फिर मैं बताऊंगा अगर नहीं होगा तो, ठीक है। ठीक है, चलो फिर। और आपस में एक दूसरे से क्लास और रख सकते हो इफ यू गाइस वांट, समझ रहे हो।